हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एजुकेशन में। आज हम करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़। हमारा टॉपिक है पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि संविधान संशोधन। इसके अंदर हम कुछ ट्रिक्स का भी यूज़ करेंगे। ये है आरएस 2018 का सिलेबस, जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लिखा हुआ है। ये है एसआई के पेपर सेकंड का सिलेबस, जिसके अंदर संविधान संशोधन लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज़। हमारा पहला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या संसद के किसी एक सदन में? संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी एक सदन से शुरू की जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? मतलब किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन हो सकता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 352? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 368। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन करने के लिए आद्य राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है? संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया या नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों की सीमाओं तथा उनके नामों में परिवर्तन? तो इसका सही ऑप्शन है ए, उपरोक्त के तीनों के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के अंदर कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जैसे कि राज्यों के नाम, सीमा तथा उनके नाम में परिवर्तन, राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना या समाप्त करना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करना। इस प्रकार के संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा। संसद के विशेष बहुमत यानी कि सदन की कुल सदस्य के 50% और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से अधिक द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्य के अनुमोदन से, यानी कि कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को चेंज करना हो, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का गठन करना हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना हो, संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं चेंज करनी हो या 7वीं सूची में वर्णित सूचियों में प्रविष्टि करनी हो। हमारा अगला क्वेश्चन, किन संविधान संशोधन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से हमें सत्य कथन को पहचानना है। हमारा पहला कथन, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। चौथा, संविधान संशोधन विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आरएस 2018 प्री में आ चुका है, तो इसका सही आंसर होगा बी, केवल 1 और 4। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाएं बताई गई हैं और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। और तीसरा इसलिए गलत है कि संविधान संशोधन में संसद के दोनों सदनों की विवाद की दशा में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन के लिए प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1950, 1951, 1955 या 1958? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। संविधान संशोधन के लिए प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था और इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में 9 को नो कहते हैं, नो। तो इसके लिए ट्रिक है कि मेरा एक दोस्त है, उसको पहली बार कोई भी काम कहो वो हमेशा नो ही कहता है, यानी कि प्रथम संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हमारा अगला, 22वें संविधान संशोधन में कौन सा राज्य गठित हुआ था? राजस्थान, असम, झारखंड या मेघालय? तो इसका सही आंसर है डी, मेघालय। इसकी ट्रिक है 22 को बोलने पे बारिश जैसी फीलिंग आती है,
22 बारिश और बारिश के लिए मेघ ज़रूरी है, तो 22वां संविधान संशोधन मेघालय में। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान के संशोधन से संबंधित है? भाग 14, भाग 16, भाग 18 या भाग 20? संविधान संशोधन के लिए भाग 20 के अंदर दिया गया है प्रावधान। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के तहत वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया था? 99, 101, 97 या 103? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन था। हमारा अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 56, 36, 61 या 26? इसका सही आंसर है 56। मेरा एक दोस्त है, वो गोवा घूमना चाहता है, पर उसके पास कितने हैं? 5-6 हज़ार रुपये हैं। मतलब 5-6 हज़ार में गोवा नहीं घूमा जा सकता, तो 5-6 यानी कि 56 संविधान संशोधन गोवा से संबंधित है। हमारा अगला, किस संविधान संशोधन ने मैथिली, बोडा, डोंगरी और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया? 71वां, 96, 89 या 92? इसका सही आंसर है 92। इसकी ट्रिक है, बोडा का बन गया बड़ा, डोंगरी का बन गया डोन, बड़ा डोन, मंथली, संथली। बड़ा डोन, मंथली, संथली। अगर कोई बड़ा डोन आपसे मंथली मांगे तो आप उसको क्या कहेंगे? नहीं दो, यानी कि नो दो। कोई भी हफ्ता नहीं देना है, नो दो। हमारा अगला क्वेश्चन, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था? 43, 46, 42 या 50? इसका सही आंसर है 42। 42 के तहत हमारे संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द जोड़े गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी? किस संविधान संशोधन में? 72 में, 73 में, 74 में या 75 में? इसका आंसर है 74। हमारा अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 36, 85, 88, 91? इसका सही आंसर है ए 36। इसकी ट्रिक बनाते हैं हम। सिक्किम को बोलने पे सिक्के की फीलिंग आती है, सिक्के। 36 यानी कि 36 यानी छी, 36 छी। यानी कि आपसे कोई सिक्के मांगता है तो आप उसको बोलते हो छी। सिक्के मांग रहा है, नोट मांग, और नोट आप उसको दोगे नहीं। सिक्के 36। अगर इस क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, इनका आपस में मिलान करना है। न्यायिक परीक्षण शक्ति का परिसीमन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाना, मताधिकार की आयु 21 से घटा के 18 करना, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना। 61वां संशोधन, 42वां, 38वां या 44वां संशोधन? न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, ये था 38वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाना, ये था 44वां संविधान संशोधन। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना, ये था 42वां संविधान संशोधन। और मताधिकार की आयु 21 से घटा के 18 करना, ये था 61वां संविधान संशोधन। मताधिकार की आयु 21 से घटा के 18 करनी, इसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं। सचिन तेंदुलकर जब 18 साल का हुआ तो उन्होंने पहला छक्का लगाया, यानी कि 61-18, यानी कि मताधिकार की आयु 21 से घटा के 18 कब की गई? 61 में। किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? 14वां संशोधन, पहला, 61वां या 26वां? इसका सही आंसर है पहला। जैसे कि आपको बताया था, पहली बार क्या करेगा? नो, यानी कि पहला संविधान संशोधन जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था? 37वां, 38वां, 44वां या 42वां? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? 63वां, 69वां, 74वां या 76वां? इसका सही आंसर है 69वां। इसको याद करने की ट्रिक है, दिल्ली के आसपास के लोग जब ऑफिस जाते हैं तो सुबह 6 बजे निकलते हैं और घर पहुंचते हैं रात के 9 बजे, यानी कि 69 संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? 41वें संशोधन में, 42वें में,
43वें में या 44वें में? इसका सही आंसर है डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधानीय संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 15वीं में, 16वीं में, 20वीं में या 21वीं में? इसका सही आंसर है 21 और सिंधी भाषा, यानी कि 21 सीधी भाषा, 21 मतलब सिंपल सी सिंधी भाषा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था? 24वां संविधान संशोधन, 36वां, 42वां या 44वां? इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा, जो कि पहले राज्य सूची का विषय होता था, उसको समवर्ती सूची में लाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो कि पहले राज्य सूची का विषय होता था, उसको समवर्ती सूची में लाया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सीटों संख्या 545 की गई? 31वें में, 31वें में, 32वें में या 33वें में? इसका सही आंसर है बी, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 14वां, 18वां, 22वां या 35वां? इसका सही आंसर है 18वां, यानी कि 18 साल का होने के बाद वो चंडीगढ़ घूमने गया। कोई भी जब 18 साल का हो जाता है तो वो चंडीगढ़ घूमने ज़रूर जाता है। इसके लिए ये ट्रिक है, आप इन ट्रिक को किसी और अर्थ में न लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।